नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लिव इजी विद शीतल में। आज आपके साथ मैं पूरा ट्रैवल गाइड शेयर करने वाली हूँ। अजंता केव तक कैसे जाए, औरंगाबाद से अजंता केव कौन सी बस जाती है, टोटल खर्चा कितना आया, कितना टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह आपको संभाजी नगर के सेंट्रल बस स्टैंड पे आना पड़ेगा। यहाँ से हर 1 घंटे में अजंता के लिए जाने के लिए बसेस अवेलेबल है, जिसका टिकट आपको 200 पर पर्सन मिल जाएगा। संभाजी नगर से अजंता केव 100 किलोमीटर की दूरी पे है, इसीलिए आपको बाय बस अगर आप जाना चाहते हो तो 2.5 से 3 घंटा लग सकता है। बीच में एक जगह आपकी बस रुक जाएगी, जहाँ पर आपको चाय नाश्ता भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये ट्रैवल भी हमारे लिए बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ पर जाते टाइम आपको बहुत सारे छोटे छोटे गाँव, हरियाली, खेत, पहाड़ सब देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे अजंता केव। ये बस आपको अजंता फाटा तक पहुंचाती है। यहाँ से अजंता केव जाने के लिए 5-6 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती है। यहाँ से आपको शटल बस की फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। आप बाय कार या फिर प्राइवेट व्हीकल से यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में मार्केट एरिया भी मिलेगा, जहाँ पर आप शॉपिंग, खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हैं। पहले हम लोग जो अजंता केव जाने के लिए शटल बस की लाइन होती है वहाँ पर खड़े हो गए थे। दोपहर का टाइम था, इसलिए धूप भी बहुत ज़्यादा थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप वेकेशन के टाइम पे आते हो तो भीड़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को लाइन के लिए 1 घंटा लगा था। फाइनली हम लोगों ने टिकट्स खरीदे, जो कि 20 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। शटल बस आपको सीधा अजंता केव्स के एंट्री गेट तक पहुँचाती है। फाइनली हम लोग टिकट काउंटर के यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर टिकट जो है इंडियन लोगों के लिए 40 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये है। यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा लगेज लेके आते हो तो लगेज रखने के लिए भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। टिकट काउंटर के यहाँ पर ही टॉयलेट की भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप जाना चाहते हो तो शुरुआत के टाइम में ही टॉयलेट वॉशरूम जाके आ जाओ, क्योंकि केव देखते देखते शाम हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर एक भी टॉयलेट आपको अवेलेबल नहीं हो जाएगा। अजंता केव का सफ़र बहुत लंबा है। यहाँ पर पूरा दिन भी आपको कम पड़ सकता है। यहाँ की चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए डोली सिस्टम भी अवेलेबल है। उसके चार्जेस 1600 रुपये है। यहाँ के गाइड के चार्जेस भी 2000 से स्टार्ट है। अजंता केव घूमते टाइम आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अपने साथ बहुत सारा पानी और खाने पीने की चीज़ें कैरी करें, साथ ही साथ कंफर्टेबल शूज़ भी वेयर करें। यहाँ कैमरा अलाउड है, लेकिन फ्लैश लाइट जो है वो अलाउड नहीं है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऐतिहासिक और सबसे खूबसूरत सफ़र। नमस्ते, मैं हूँ शीतल और आज मैं आपको लेकर आई हूँ भारत की अमूल्य धरोहर अजंता केव्स, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, अजंता गुफाएं औरंगाबाद यानी कि आज के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। अजंता गुफाएं औरंगाबाद से दूर 100 किलोमीटर की दूरी पे घने फॉरेस्ट एरिया में लोकेटेड है, जो कि वाघोरा नदी के किनारे है और इसे पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। इसका निर्माण 2000 साल पहले हुआ था, जिन्हें 2 अलग अलग फेजेस में बनाया गया है। यहाँ पर टोटल 30 बुद्धिस्ट केव्स है। अभी हम लोग है केव नंबर 1, जो कि बहुत ही फेमस है पद्मपानी और वज्रपानी बोधिसत्व के वॉल पेंटिंग्स के लिए। पद्मपानी बोधिसत्व की पेंटिंग जो कि करुणा और शांति का प्रतीक है, और वज्रपानी बोधिसत्व जो कि शक्ति और संरक्षण को दर्शाते हैं। इस गुफा का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था। ये एक विहार गुफा है, यानी कि बौद्ध यहाँ पर रहा करते थे। तो अजंता की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की वॉल पेंटिंग। आज से हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक से बनाई गई ये सुंदर वॉल पेंटिंग्स आज भी उतनी ही जीवंत और रंगीन दिखाई देती है, जो उस जमाने की कला को दर्शाती है। इन पेंटिंग्स में भगवान बुद्ध की जीवन कथाएं, जातक कथाएं, राजमहल, नृत्य, संगीत और आम लोगों का जीवन बहुत ही बारीक तरीके से दर्शाया गया है। इस गुफा नंबर 2 में हमें देखने के लिए मिलता है मातृत्व, करुणा और प्रेम के दृश्य, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं और स्त्रियों के आभूषण, वस्त्र और राजसी जीवन। अजंता केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि शांति, ध्यान और ज्ञान का केंद्र है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति महसूस होती है।
गुफा नंबर 9 और 10 को अजंता की सबसे प्राचीन और पवित्र गुफा मानी जाती है। ये एक चैत्य गुफा है जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा और प्रार्थना करते थे। यहाँ पर आपको एक विशाल स्तूप दिखाई देगा जो भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की वॉल्स पर प्राचीन काल के चित्रकारी के अवशेष भी दिखाई देते हैं। केव नंबर 19 की सबसे बड़ी खासियत है इसका अद्भुत प्रवेश द्वार। बाहर की दीवारों पर भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियाँ, कमल, यक्ष और देवी देवताओं की नक्शी बहुत ही बारीकी से की गई है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर हमें सामने दिखाई देता है एक भव्य स्तूप जिस पर भगवान बुद्ध की मूर्ति अंकित की गई है। ये उस दौर को दर्शाता है जब स्तूप और मूर्ति पूजा दोनों का संगम हो चुका था। ये एक चैत्य गुफा है, यानी कि एक प्रार्थना हॉल, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजारों साल पुरानी अजंता की गुफाएं सदियों तक जंगल में छुपी थी। इसका किसी को भी पता नहीं था। फिर बाद में इसकी खोज हुई सन 1819 में। 1819 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ यहाँ जंगल में शिकार के लिए आया था। उसी दौरान उसे पहाड़ों में कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। जैसे ही जॉन स्मिथ ने झाड़ियों को हटाकर ऊपर चढ़ा, उसकी नज़र एक विशाल गुफा और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ी। वह हैरान रह गया क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसी भव्य कला नहीं देखी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इस स्थान का अभ्यास शुरू किया। तब दुनिया को पता चला कि यह स्थान बौद्ध कला, ध्यान और शिक्षा का हजारों साल पुराना केंद्र है। बाद में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया ताकि इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, अजंता की खोज हमें ये सिखाती है भारत की विरासत कभी न कभी अपने आप दुनिया के सामने आ ही जाती है। जंगल में छुपी ये गुफाएं आज पूरी दुनिया के लिए भारत की शान बन चुकी हैं। दोस्तों, अजंता की कुछ गुफाएं पूरी नहीं बन पाई थी, जिनका काम बीच में ही रुक गया था, जिसमें शामिल है गुफा नंबर 3, 5, 8, 14, 23 और 24। इन गुफाओं में या तो खुदाई अधूरी है या फिर नक्शी और मूर्तियां पूरी नहीं बनी। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण माने जाते हैं, जैसे राजाओं का संरक्षण समाप्त होना। ये गुफाएं राजाओं और अमीर दानदाताओं की मदद से बन रही थी। जैसे ही सत्ता बदली या राजाओं का समर्थन खत्म हुआ, काम रुक गया था। दूसरा कारण है धार्मिक परिवर्तन हुए। 5th और 6th सेंचुरी के बाद भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा, जिससे गुफाओं का निर्माण बंद हो गया। और तीसरा कारण है भिक्षुओं ने अचानक अजंता को छोड़ दिया और ये जगह धीरे धीरे जंगल में खो गई। यहाँ आपको अधघटी दीवारें, बिना पॉलिश के पत्थर, अधूरी मूर्तियाँ और न बनी गई पेंटिंग यहाँ पर दिखाई देती है। दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं अजंता की सबसे विशाल और सबसे प्रभावशाली आखिरी गुफा, गुफा नंबर 26। यह गुफा न सिर्फ आकार में बड़ी है बल्कि कला, करुणा और निर्वाण की सबसे गहरी कहानी भी यही देखने मिलती है। गुफा नंबर 26 का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ये एक चैत्य गुफा है। यह गुफा अजंता की अंतिम निर्माण चरण का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, 26 गुफा की बनावट देखते ही मन चकित रहता है। ऊंची छत, विशाल स्तंभों की पंक्तियां, लंबा प्रार्थना सभागृह और सामने भव्य स्तूप। इस गुफा का सबसे भावुक और ऐतिहासिक दृश्य है ये। यहाँ लेटे हुए भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा, जिसे महापरिनिर्वाण मुद्रा कहा जाता है। इसका अर्थ है यह बुद्ध के अंतिम क्षणों को दर्शाती है। शरीर नश्वर है लेकिन ज्ञान और करुणा अमर है। बुद्ध के पैरों के पास शोक में डूबे अनुयायी है। यह जीवन और मृत्यु का गहरा संदेश देती है। यहाँ आपको बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्य, मारा का प्रलोभन, यानी कि जब बुद्ध को ध्यान से विचलित करने की कोशिश की गई, वह क्षण, बोधिसत्व, देव, यक्ष और नाग आकृतियां दिखाई देंगी। यह गुफा मूर्तिकला की दृष्टि से अजंता की सबसे समृद्ध गुफा मानी जाती है।
हालांकि गुफा 26 मूर्तिकला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, फिर भी यहाँ दीवारों और छत पर चित्रकारी के अवशेष मौजूद है। लोग कहते हैं पत्थर बोलते नहीं हैं, पर यहाँ के पत्थर सब कुछ कह देते हैं। यहाँ से निकलते वक्त सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि दिल में गहरी शांति और विनम्रता ले जाते हैं। शायद इसीलिए अजंता सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव है। पता नहीं क्यों, लेकिन मूर्ति देखते हुए मैं खामोश सी हो गई थी, जैसे मेरे अंदर का शोर अचानक से रुक सा गया हो। ना कुछ बोलने का मन, ना कुछ पूछने का, बस एक गहरी शांति। मानो उन बंद आंखों में मुझे अपना ही जीवन दिख गया हो, सारा सुख दुख, गलतियाँ, उम्मीदें, अपेक्षाएं। मूर्ति देखते हुए मैं समझ गई कि सच्ची शक्ति शांत रहना और माफ करना है, और खुद के अंतर्मन में झांकना। उस पल लगा जैसे वक्त ठहर सा गया हो और मैं खुद से मिल रही हूँ। हजारों साल पहले भी लोग यहीं खड़े होकर शांति ढूंढते होंगे। अजंता हमें सिखाता है जीवन क्षणिक है, लेकिन करुणा, सत्य और ज्ञान शाश्वत है। इसी सोच के साथ अब हम लोग आगे बढ़ चुके, और जब हम बाहर आए तो रोशनी तेज थी पर आंखें और मन शांत। पैर चल रहे थे पर मन अब भी वही रुका हुआ सा लग रहा था। अजंता पीछे छूट रही थी, लेकिन उसकी शिक्षा साथ चल रही थी। कम बोलना, ज्यादा महसूस करना। हर कदम के साथ एक ही बात दिल में थी, शांति ही सबका उत्तर है। आज का ये मेरा अगर ट्रैवल व्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।